जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम जानेंगे कर्म योग के बारे में। पहले के अध्याय में हमने सांख्य योग यानी संन्यास योग के ज्ञान को जाना। सांख्य योग में अर्जुन आत्मज्ञान को प्राप्त करते हैं, जिससे अर्जुन कर्म और संन्यास में उलझ जाते हैं और भगवान से पूछते हैं कि कर्म और संन्यास में श्रेष्ठ क्या है, क्योंकि वो भयंकर युद्ध के कर्म से बचना चाहते हैं और वो समझते हैं कि युद्ध करने से पापी हो जाएंगे, इसलिए वो संन्यास को बेहतर समझते हैं। श्री कृष्ण उनकी इस कन्फ्यूजन को दूर करते हैं और संन्यास से बेहतर कर्म को बताते हैं, क्योंकि भौतिक जगत में सन्यासी बनना कठिन है और ये मार्ग तपस्याओं से भरा है, अर्थात कर्म के माध्यम से भगवान को पाना आसान है। भगवान कहते हैं कि सन्यासी बनना भी बिना कर्म के असंभव है, अर्थात कर्म से बचने से कुछ भी हासिल नहीं होता। मनुष्य किसी भी अवस्था में हो तो उसके न चाहते हुए भी उससे कर्म करने होते ही हैं। जब तक जीवन रहेगा तब तक न चाहते हुए भी कर्म तो करना ही पड़ेगा। उचित कर्म ही कर्म के बंधन से मुक्त करता है। जो सिर्फ दिखावे के लिए कर्म करते हैं वो तो ढोंगी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी व्यक्ति ने अगर गृहस्थ जीवन का ही त्याग कर दिया और सन्यासी बन गया, लेकिन उसके बाद भी उसके मन में संसार नारी भोग की अभिलाषा है, तो भगवान ऐसे व्यक्ति को घोर पापी बताते हैं। आइए जानते हैं निष्काम कर्म के बारे में। श्री कृष्ण के अनुसार जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को काबू कर बिना किसी भोग की इच्छा के अपना कर्म करता है, ऐसे कर्म को निष्काम कर्म कहते हैं। इस प्रकार का कर्म और इसका फल भगवान को समर्पित करते हैं। ऐसे व्यक्ति श्रेष्ठ और संपूर्ण कर्मयोगी होते हैं। ऐसे व्यक्ति के सामने चाहे कोई सुंदरी नारी या कोई स्वादिष्ट भोजन ही क्यों ना आ जाए, वो व्यक्ति अपने कर्म से नहीं भागता और अपने कर्म को निष्ठापूर्वक पूरा करता है। भगवान यहाँ हमें यज्ञ की महिमा को बताते हैं। उसके अनुसार यज्ञ के द्वारा शुरू किया गया कर्म श्रेष्ठ होता है, अर्थात श्री भगवान के लिए किया गया यज्ञ देवी देवताओं को फलीभूत करता है और कर्म योगी प्रसाद रूप में देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और भगवान कहते हैं कि जो बिना यज्ञ के कर्म करते हैं वो स्वार्थी और लोभी होते हैं, अर्थात अहंकारी। वैसे तो यज्ञ वेदों में बताई विधि द्वारा करना श्रेष्ठ होता है, लेकिन इस कलयुग में इस विधि के हर समय यज्ञ करना आसान नहीं है। तो कलयुग में श्री तुलसीदास जी के अनुसार एक श्लोक है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरे सुमिरे नर उतरहि पारा, रामचरितमानस से। अर्थात भगवान नाम जप करने मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, या यूं कहे इतना करना ही संपूर्ण यज्ञ के बराबर है। श्री कृष्ण अनुसार जो सृष्टि के नियम से नहीं चलता वो व्यर्थ ही जीता है। ऐसे व्यक्ति मरते हैं, जीते हैं, अलग अलग योनियों में दोबारा जन्म लेते हैं और अपने कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो पाते। इसलिए मनुष्य को आत्मज्ञान को जानकर मोक्ष प्राप्ति के लिए अर्थात कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए जन कल्याण के भी कर्म करने चाहिए। उनके अनुसार अगर जीवन को आप अच्छा बनाना चाहते हैं तो सही प्रकार के कर्म करना चाहिए। हमें अपने भोगों को त्याग देना चाहिए। यहाँ भगवान अर्जुन को स्वयं अपना उदाहरण देते हैं और कहते हैं कि मैं तीनों लोकों का स्वामी हूँ, मैं जो चाहूँ वो पा सकता हूँ, लेकिन मैं फिर भी धरती पर हूँ, हर युग में प्रकट होकर कर्म करता हूँ। जैसे मैं इस समय तेरा सारथी बनकर साथ हूँ, अगर मैं भी कर्म ना करूँ तो धरती पर सब नष्ट और अनर्थ हो जाएगा। भगवान हम सबको ये भी चेतावनी देते हैं कि हमें अपने मन के क्रोध, लाभ और अहंकार पर भी नियंत्रण रखना चाहिए। कर्म में अकर्म, आइए जानते हैं इसको एक सिंपल लैंग्वेज में, यानी कि कृष्ण समर्पण अस्तु, अर्थात अपने कर्म को और उसके फल को भगवान को सौंपना अकर्म कहलाता है। अकर्म कर्म की वो अवस्था है जिसमें भगवान भक्त से प्रसन्न होकर उसके जीवन के जाने अनजाने में किए पापों को नष्ट करते हैं और भक्त के हित के अनुसार फल प्रदान करते हैं। हमारा यहाँ तीसरा अध्याय खत्म होता है। आशा करते हैं कि आप सब लोग को ये अध्याय पसंद आया होगा।